नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ी ही अच्छी तिथि है, अच्छा दिन है, रविवार का दिन है। रविवार के दिन पे सूरज को अर्घ दीजिए और मंत्र जाप कीजिए। ओम गृहणी सूर्याय नमः, ऐसा करके आप 11 बार जाप कर सकते हैं। उसके बाद अर्घ दें और फिर गायत्री मंत्र का जाप करें तो आज का दिन आपका सफल हो जाएगा। और आगे श्राद्ध की बात करें तो दशमी तिथि वालों का श्राद्ध आज किया जाएगा। आज दशमी तिथि है तो दशमी तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा। दशमी तिथि का श्राद्ध से श्राद्धकर्ता के पास धन की कभी कमी नहीं रहती है। और आज पुष्य नक्षत्र है और रवि योग है, तो रवि पुष्य नक्षत्र है। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, योग अच्छा है। तो आज कोई अच्छी खरीदारी करने के लिए अच्छा योग है। आप कहेंगे कि मैंने बताया था कि श्राद्ध में कुछ खरीदारी नहीं करना चाहिए, अच्छी चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन आप खरीद के आप आज खरीदें और दूसरे को दान दे दें तो ये भी आपको पुण्य मिलेगा। और पुष्य नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है और उसका पीपल के पेड़ से संबंध है, तो आज पीपल के पेड़ की पूजा आराधना करनी है। आज पुष्य नक्षत्र के चारों चरण कर्क राशि में आते हैं, तो आज गाय की सेवा भी करनी है। और पीपल के पेड़ की पूजा करें, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और घर की तरफ जगह पर रखकर पूजा अर्चना करें। अशोक के कुछ पत्ते लेकर आप उसकी भी पूजा आराधना करें। सूखने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं तो आपकी सारी उलझनें निकल जाएगी। ऐसे आपको लगातार 7 दिनों तक ये उपाय करना है। जल में लाल पुष्प डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें। आज शिवलिंग की भी पूजा करनी है, शिवलिंग पर अर्पित करें, जल अर्पित करें। जल में लाल पुष्प डालकर जल में अर्पित करें, अभिषेक करें तो आपकी अशांति दूर हो जाएगी। जो मन में अशांति है वो सब दूर हो जाएगी। और महामंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। और शिव जी की प्रतिमा के आगे दीपक भी जलाएं तो आपका मन से भय दूर हो जाएगा। पश्चिम मुखी होकर बैठें, ओम नमः शिवाय का जाप करें तो सारा भय निकल जाएगा। शिव मंदिर में जाकर भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी है। आज तो धन धान्य से आपकी तिजोरियां भरी रहेंगी। शिवलिंग पर जलाभिषेक करके रौली चावल का तिलक करें। धन धान्य की बढ़ोतरी के लिए शिवलिंग पर जलाभिषेक करके रौली और चावल का तिलक करें। फलों का भी भोग लगाएं। अपने हाथों से पंचामृत तैयार करें और पंचामृत से भगवान शंकर को भोग लगाएं तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होंगी और बुलंदियों पे आप छुएंगे। पंचामृत से भगवान शंकर को भोग लगाएं। जल में कुछ बूंद दूध डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें तो सारी परेशानियों का हल निकल जाएगा। 11 बेल पत्र पर चंदन से ओम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। जल में कुछ बूंद दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। आपको शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। शिवलिंग को नारियल भी अर्पित करना है। भगवान को सूखे मेवे का भोग लगाएं तो आपके रिश्ते बेहतर होंगे। तो ये छोटे से उपाय हैं। आज शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का अभिषेक करना है। जलाभिषेक कर सकते हैं, दूध से अभिषेक कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करने के लिए अलग अलग फल मिलते हैं। तो आपके खुशहाल जीवन के लिए, सुख समृद्धि के लिए आप आज जल में दूध डालकर अभिषेक करें। और सूखे मेवे का भोग भी लगाना है, घी का दीपक जलाना है और मन में जो इच्छा है वो प्रकट करनी चाहिए। तो ये थी आज की बातें। आज रवि पुष्य नक्षत्र है, बहुत शुभ योग है। तो आप कुछ खरीद सकते हैं, नया सामान खरीद कर वो आप दान कर दें तो आपको पुण्य मिलेगा। कल मैंने बताया था कि कोई शुभ कार्य इस 16 दिनों में नहीं करना चाहिए। ये 16 दिन पूजा पाठ, भक्ति, दान, पुण्य के लिए होता है। कोई सामान नहीं खरीदता। कपड़े की दुकानें खाली होती हैं, ज्वेलरी की दुकानें, सोने चांदी की दुकानें खाली पड़ी रहती हैं, कोई ग्राहक नहीं आता है। गाड़ी भी कोई खरीदने नहीं जाता है। आप देखेंगे गाड़ी का दुकान भी खाली पड़ा रहेगा। जो ये सब नहीं मानते हैं, वो 1-2 व्यक्ति होंगे जो ये जो सब नहीं मानते हैं, वो करेंगे खरीदारी, क्योंकि वो ये सब को नहीं मानते हैं। अगर सनातन धर्म को नहीं मानते हैं तो वो कर सकते हैं। इन दिनों में सिर्फ दान पुण्य का कार्य करना चाहिए।
दान क्या होता है? हम दान बोलते हैं, दान करो दान करो। दान क्या होता है? दान का अर्थ है वो कर्म है जो किसी के हित या भले के लिए किया जाता हो। उसमें एक त्याग की भावना होती है। एक स्टोरी आपने सुनी होगी कर्ण की। कर्ण महाभारत में वो बहुत ही दानवीर था। दानवीर कर्ण उसे कहा जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन उसकी परीक्षा लेने की सोची और श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप धारण करके उसके पास गए। पहले युधिष्ठिर के पास गए। युधिष्ठिर कुंती पुत्र का ज्येष्ठ पुत्र था युधिष्ठिर। उसके पास जाकर ब्राह्मण ने कहा कि मुझे पूजा यज्ञ करना है, उसके लिए चंदन की लकड़ी चाहिए। वो बारिश के दिन थे तो वहाँ पे सूखी लकड़ी कहीं नहीं मिल रही थी। तो बारिश के दिन थे तो उसके पास उसने युधिष्ठिर ने कहा कि मैं तो दे सकता हूँ लकड़ियाँ, मेरे पास चंदन की लकड़ियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास तो गीली लकड़ियाँ हैं अभी, क्योंकि बारिश पड़ रही है तो सूखी लकड़ियाँ नहीं है। अगर आपको गीली लकड़ियाँ चाहिए तो मैं दे देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा मैं गीली लकड़ी का क्या करूँगा, मुझे तो यज्ञ करना है, मुझे सूखी लकड़ी चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि वो तो मेरे पास नहीं है, मैं कैसे दूं आपको। तो ब्राह्मण नाराज होके वहां से चले गए। उसने कहा ठीक है, आपके पास नहीं है तो मैं आपके पास से चला जाता हूँ। तो वो वहां से चले गए और फिर कर्ण के पास गए। कर्ण जो बैठे थे उसको भी वही सब कहा कि मुझे चंदन की लकड़ियां चाहिए और मुझे यज्ञ करना है। तो कर्ण ने भी वही सब बातें कही जो युधिष्ठिर ने कही कि मेरे पास तो लकड़ियां हैं लेकिन गीली लकड़ी है, आपको कैसे दूं। तो ब्राह्मण ने, जो श्री कृष्ण भगवान थे, उन्होंने कहा फिर ठीक है तो मैं चला जाता हूँ। कर्ण ने सोचा कि ब्राह्मण मेरे यहाँ से खाली हाथ कैसे जाएगा, उसके यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। तो इसके लिए उसने क्या किया, उसने देखा कि उसका पलंग जो था, शैया था, वो चंदन की लकड़ी से बना हुआ था और सारा फर्नीचर, कुर्सी, टेबल सब चंदन की लकड़ी से बने हुए थे। उसने क्या किया, उसने उन सबको तोड़कर लकड़ियाँ इकट्ठा करके ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण को सब अपनी लकड़ी दे दी। तो उसने कहा ये लो, ये तुम्हारे काम आ जाएगी, ये सूखी लकड़ी है। तो ये थी उसकी उदारता। दानवीर कर्ण यही था। अगर गाय को रोटी खिलाते हैं तो वो दान होता है, और अगर अपने बच्चों को या पति को कुछ खिलाते हैं, घर में खिलाते हैं, तो वो दान नहीं कहलाता है, वो हमारा कर्तव्य होता है। कोई गरीब आया आपके पास और आपने उसको भोजन खिलाया तो वो होता है दान। दान में त्याग की भावना होती है। हाँ, दान मतलब उसमें हम अगर अपने से कुछ अलग करते हैं तो वो होता है दान, और उसमें होती है त्याग की भावना। हम अपने से कुछ अलग करके अगर दूसरों के हित के लिए, भले के लिए कुछ करते हैं तो उसे दान कहा जाता है। दान अपने से कुछ अलग करने को कहा जाता है। दान चाहे धन का हो या कोई वस्तु का हो या वस्त्र का हो। पॉकेट से अगर 20 रुपए निकाल कर दुकानदार को कहा कि ये इसको एक वड़ा पाव खिला दो, तो वो भी होगा दान, वो होता है त्याग। अपने से 20 रुपए का त्याग करना, अपने से 20 रुपए अलग करना, तो वो होते हैं त्याग की भावना। हम से छोटी छोटी चीज़ों का त्याग करते रहना चाहिए, क्योंकि अंत समय में तो हमें सब कुछ त्याग करके ही जाना है, सब कुछ यहीं छोड़कर जाना चाहिए। तो त्याग की भावना हमारे मन में जरूर होनी चाहिए, चाहे धन का हो, वस्त्र हो, चीज़ों का त्याग तो करते रहना चाहिए, लेकिन हमें अपने बुरे वैल्यू का त्याग भी करना चाहिए। बुरे वैल्यूज कौन से हैं? बुराई, जैसे झूठ बोलना, मांस खाना, ये सब छोड़ देना चाहिए। इन सब का त्याग भी करना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी होता है, वो भी एक त्याग होता है। अच्छी चीज़ों का त्याग नहीं किया जाता है, केवल बुरी चीज़ों का ही त्याग होता है। तो किसी के भले के लिए अगर हमने कुछ त्याग किया हो, वो भी अच्छी बात होती है। अगर हम खुद से त्याग नहीं करेंगे तो कुदरत हमसे वो छुड़वा देगी और त्याग करवा देगी। किसी गरीब को 10 रुपए दो तो वो दान है, और किसी डॉक्टर को अगर 10,000 रुपए दो तो वो उसकी फीस मानी जाती है, वो त्याग नहीं है। अगर 10 रुपए का त्याग नहीं किया आपने तो डॉक्टर को फीस 10,000 रुपए देनी पड़ेगी। कुदरत हमसे सब करवा लेती है, अकाउंट तो क्लियर करना ही पड़ेगा ना। कुदरत अच्छी तरह से वो सब बैलेंस करती है। अगर हमने अपने आप से उन चीज़ों का
त्याग नहीं किया, त्याग की भावना हमारे मन में नहीं आई, तो वो कुदरत हमसे जरूर करवा लेती है। अपने से चीज़ों का त्याग करना चाहिए, दान देते रहना चाहिए। धन का दान हो, वस्त्र का दान हो, अन्न का दान, या कोई बुराई का दान हो, या झूठ बोलना छोड़ना चाहिए, मांस मदिरा छोड़ना चाहिए, जो बुरी आदतें हैं वो छोड़ना चाहिए, उनसे अलग करते रहना चाहिए, त्याग की भावना रखना चाहिए, क्योंकि अंत में तो ईश्वर सब कुछ छुड़वा ही देता है, वो हमसे त्याग करवा ही देता है। फिर बहुत दुख होता है, तो हमें अभी से ही बुरी चीज़ों की, बुरी आदतों का त्याग करना चाहिए और अच्छी आदतों को अपनाकर नाम जाप शुरू कर लेना चाहिए। अगर आपने नहीं किया है तो नाम जाप अभी से शुरू करो, दान करना शुरू करो, त्याग की भावना अपने मन में रखो। हमारे पॉकेट से कुछ ना कुछ निकलना चाहिए और वो त्याग, छोटी छोटी चीज़ों का त्याग करते रहना चाहिए, तो हमारे पुण्य बढ़ जाएंगे और अंत में नाम जाप करते रहना चाहिए, तो हमें पापों से छुटकारा मिलेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।